नमस्कार। स्वागत है आपका योग वासिष्ठ कथाओं की सीरीज की 28वीं कड़ी में। अगर इससे पहले की 27 कथाएं आपने नहीं सुनी हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पर जाकर उन्हें अवश्य सुन लीजिएगा। आइए अब सुनते हैं 28वीं कथा, ईश्वरोपाख्यान। इस उपाख्यान द्वारा ऋषि वशिष्ठ ने श्री रामचंद्र को ईश्वर के सर्वोत्तम स्वरूप और उसकी सर्वश्रेष्ठ पूजा की विधि का उपदेश किया है। ऋषि वशिष्ठ ने कहा, हिमालय का एक शिखर कैलाश नाम का है। वहां पर चंद्रकलाधर भगवान शिव निवास करते हैं। मैंने वहां पर कुछ दिन निवास करके तप और अध्ययन किया। एक समय जबकि श्रावण वद्य अष्टमी को आधी रात को मैं समाधि से जागा तो देखा कि 10 दिशाएं मौन और शांत हैं। महान अंधेरा संसार को घेरे हुए है और मंद मंद पवन चल रही है। उसी समय वहां शीतल अमृत रूपी किरणों से वनस्पतियों को पुष्ट करता हुआ चंद्रमा का उदय हो गया। मैं अपनी कुटिया में बैठा हुआ प्रकृति की शोभा का आनंद से निरीक्षण कर रहा था कि अचानक बड़ी तेज रोशनी हुई और सारी प्रकृति चमक उठी। मेरी समझ में ही नहीं आया कि यह प्रकाश कहां से आ रहा है। चारों ओर निरीक्षण करने पर पता चला कि भगवान शिव माता पार्वती के साथ मेरी कुटिया की ओर चले आ रहे हैं। मैंने दूर से ही मन उनका स्वागत किया और उनको आदर पूर्वक प्रणाम किया। उनके निकट आ जाने पर उठकर उनको प्रणाम किया और पाद्य और अर्घ्य दिया और उनके बैठने के लिए आसन बिछाया। महादेव ने बैठते ही मुझसे कुशल पूछी और मुझे आशीर्वाद दिया। मेरे मन में बड़ा आनंद हुआ। मैंने भगवान से पूछा, हे प्रभु, आप यदि मेरे ऊपर कृपा रखते हैं तो मुझे बताइए कि भगवान का स्वरूप और उसकी सर्वोत्तम प्रकार की पूजा क्या है। तब शिव जी बोले, हे वशिष्ठ, भगवान का सर्वश्रेष्ठ रूप न विष्णु है, न शिव, न इंद्र, न पवन, न सूर्य, न अग्नि। वह देव न देह वाला है और न ही चित्त रूप। असली ईश्वर अनादि और अनंत संवित है। आकारवान, परिमित और परिच्छिन्न कोई वस्तु ईश्वर नहीं है। वह देव सब जगह सत्ता और असत्ता रूप से वर्तमान है। उसी का नाम शिव है। उसका ही तुम पूजन करो। आकार का पूजन तो उन लोगों के लिए है जो शिव तत्व को नहीं जानते। रुद्र आदि देवों को पूजने से परिच्छिन्न और परिमित पदार्थों की ही प्राप्ति होती है, परंतु अनादि और अनंत आत्मरूप देव के पूजने से अलौकिक आनंद की प्राप्ति होती है। जो लोग अलौकिक आनंद को छोड़कर औपाधिक सुखों के पीछे पड़ते हैं वे मंदार वन को छोड़कर करंज वन में प्रवेश करते हैं। वह ब्रह्म जो कि सारा विश्व है, देवों का देव है। उसी की पूजा करना श्रेष्ठ और श्रेयस्कर है। न वह दूर है और न दुष्प्राप्य। वह सबके भीतर मौजूद है। जो उसको जानते हुए आकार वाले देव की पूजा करते हैं वे बालोचित क्रीड़ा करते हैं। परम कारण भगवान शिव प्रत्येक जीव के आत्मा हैं और उनके पूजने का तरीका केवल आत्मबोध है। पुष्प, धूप, दीप आदि वस्तुओं द्वारा भगवान की पूजा करना बाल बुद्धि वाले पुरुषों को शोभा देता है। हे वशिष्ठ, आप जैसे ज्ञानी पुरुषों को शोभा नहीं देता। वह देव नित्य और सर्वत्र वर्तमान है। उसके पूजने के लिए आह्वान और मंत्र की आवश्यकता नहीं है। बोध के सिवाय उसको पूजने की और कोई विधि नहीं है। वह देव ध्यान द्वारा ही पूजा जाता है। ध्यान ही उसका अर्घ्य और ध्यान ही पाद्य। ध्यान ही पुष्प है और ध्यान ही उपहार। ध्यान से ही वह प्रसन्न होता है। सब काम करते हुए, सब भोगों को भोगते हुए, सब स्थितियों में रहते हुए आत्मा का ध्यान करते रहने से ही आत्मा प्रसन्न होता है। आत्मा की अर्चना प्रत्येक मनुष्य हर स्थिति में रहते हुए कर सकता है।
अपने देह में स्थित परम शिव का सोते जागते चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते सब प्रकार के भोगों का भोग करते हुए सदा ही ध्यान करना चाहिए। ऐसा करने से ही जीव का परम कल्याण है। इस प्रकार शिवजी ने वशिष्ठ जी को देव पूजा का स्वरूप बताकर कहा कि अब मैं अपने स्थान पर जाना चाहता हूं, तुम्हारा कल्याण हो। यह कहकर वे पार्वती को लेकर अपने स्थान पर चले गए और ऋषि वशिष्ठ का मन सदा के लिए आनंदित कर गए। ऋषि वशिष्ठ आगे कहते हैं कि हे राम, तब से मैं इस प्रकार की ही देव पूजा करता हूँ, दूसरे और किसी भी प्रकार की नहीं।